और तो स्टार्ट करते हैं आज हम कृषि। आज का टॉपिक लंबा होने वाला है कृषि से, इसमें बहुत वॉलिनियर क्वेश्चन दी गई है। 2 से 3 पेज तक दी गई है। हमको लगता है आधा घंटा से प्लस जाएगा। ठीक है, जो टाइम लगे हम इसको कवर करने वाले हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के 2 शब्द से, एग्री प्लस मृदा से। एग्रीकल्चर का शब्द एग्री प्लस मृदा से हुई है। और दूसरा देखते हैं, अधिक खादों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत से अधिक अर्हता नहीं होती है? तो 14%। ठीक है, अब देखते हैं भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि। फसल, रबी फसल शीतकालीन फसल भी कहा जाता है। और इसकी प्रमुख फसलें क्या क्या है रबी फसल की? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू, ये सब फसलें रबी फसल में आ जाएंगे। जो फसलें अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है वो रबी फसल हो जाती है। उसकी कटाई कब की जाती है? मार्च अप्रैल में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है। अब खरीफ फसल, खरीफ फसल में है ग्रीष्मकालीन फसल भी इसको बोलते हैं खरीफ फसल को। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगे? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास और रागी, सोयाबीन भी इसी में खरीफ फसल में ही आ जाता है। सोयाबीन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो पूछा जाता है। जो सोयाबीन, और ये सोयाबीन कौन सी फसल है? तो खरीफ फसल है। ठीक है, और ये सोयाबीन कब बोई जाती है? ये सब फसलें तो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में कटाई कर ली जाती है। उसके बाद है जायद फसल, इसको भी हम शीत एवं ग्रीष्म दोनों बोले जाते हैं। शीत और ग्रीष्म दोनों में बो सकते हैं इसको। जो कि तरबूज आता है, खरबूजा आता है, ककड़ी आता है, इसमें खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती जो है ये जायद फसल होती है। तो इसमें स्पष्ट कर दी गई विभिन्न प्रकार की फसलें जो है मतलब सब्जी, ये जायद फसल होती है। ठीक है, और ये मार्च अप्रैल में बुआई की जाती है, कटाई जून जुलाई में कटाई कर ली जाती है। अब ऑनलाइन ईयर क्वेश्चन को हम देखते हैं। ऑनलाइन ईयर क्वेश्चन में पहला है इसमें कृषि, कृषि में युग्म पैदावार का क्या अवश्य है? तो विभिन्न मौसम में 2 फसलें उगाना। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आवश्यक है? तो विभिन्न मौसम में 2 फसलों की उगाई किया जाना। ठीक है, दूसरा है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। तो ये मिश्रित खेती हो जाएगा, पशुपालन भी जो करेगा और कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करेगा वो मिश्रित खेती हो जाएगी, और इसकी विशेषता यही है। नेक्स्ट, भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो राजस्थान में हो जाएंगे, राजस्थान में हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो तमिलनाडु के तट पे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु के तट पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन सा हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। भारत में रासायनिक उर्वरक के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन सा हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पुनर्निर्भर योग्य भूमि जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो पंजाब हो जाएगा। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट, गेहूं गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है?
इसे मध्यम ताप होना चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, नहीं कम होना चाहिए, और मध्यम वर्षा होना चाहिए। ज्यादा पानी भी नहीं लगना चाहिए और इसमें पानी भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, गेहूं के लिए अच्छी कृषि भौगोलिक दशा यही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। ये समझ गए कृषि की, गेहूं की कृषि अच्छी भौगोलिक दशा क्या होगा, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। नेक्स्ट, चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। Next, कल्याण कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है, तो गेहूं की हो जाएगी। ये कल्याण सोना किस फसल की किस्म है, तो गेहूं की। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है, धान की। सबसे ज्यादा भारत में धान की खेती की जाती है, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा धान की खेती की जाती है। उसके बाद इधर का हम देखते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो चावल है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है। मक्का तो पीछे जान चुके हैं, मक्का खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आपको पता है किस सर्वाधिक क्षेत्र क्षेत्र पूछा जाता है, होता नहीं है, बोला गया है भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। चावल का कटोरा कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट, जाया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, जमुना, कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में है, तो धान की हो जाएगी। धान की ये सब किस्में है। ग्रीन गोल्ड किस की किस्म है, तो चाय की है। उसके बाद, धान की फसलें में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो नील हरित शैवाल के लिए। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, खरगोन जिला। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है, तो खरगोन जिला को कहा जाता है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को। शक्कर का कटोरा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। भारत की सभी फसलें में गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है, तो जैव संबंधित ज्वार। और इसका हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसमें दी गई है कृषि उत्पादन में संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां। कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां कौन सी हो जाएगी, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, हरित क्रांति के संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का उत्पादन फसल एवं रबी उत्पादन बागवानी कृषि से। श्वेत क्रांति किस कृषि से संबंध हो जाएंगे, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से। कृष्ण काली क्रांति, इसको हम खनिज तेल पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कृष्ण यानी क्रांति काली क्रांति के संबंध से जोड़ेंगे। नीली क्रांति हो जाएंगे मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से हो जाएंगे। इसके बाद है गोल क्रांति आलू उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से हो जाएगी। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से हो जाएगी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से हो जाएगी। इंद्रधनुष क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति नवी कृषि नवी नीति में निर्धारित हो जाएगी। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना से हो जाएगी।
अमृत क्रांति किससे हो जाएंगे? नदियों को जोड़ने से योजना हो जाएगी। ये क्वेश्चन याद करने वाला है, याद करें। बाकी बात इधर से टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना पीछे क्रांति पढ़े हैं, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन पूछेंगे। एक नया ये आप याद कर लीजिएगा, अमृत क्रांति किससे है? तो नदियों को जोड़ने की योजना से है, ठीक है। इस योजना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति हो जाएंगे कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि। उसके बाद है गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, झींगा मछली, ये सभी पूछे गए। लाल क्रांति किससे होगा? मांस टमाटर उत्पादन से, सबसे ज्यादा टमाटर पूछेंगे। लाल क्रांति किससे है? मांस और टमाटर उत्पादन से। अब ऑनलाइन क्वेश्चन और देखते हैं। बाजरे, बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो हो जाएंगे ग्रीष्म एवं शुष्क से। बाजरे की किससे हो जाएगा? बाजरे की कृषि किस जलवायु से हो जाएगा? कि उष्ण एवं शुष्क से हो जाएगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन से होंगे? तो मूंगफली होंगे। ओस और बोरो किस फसल की किस्में है? तो धान की है। ओस और बोरो किस फसल की किस्में है? तो धान की है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा होगा? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होगा सोयाबीन। आगे और देखते हैं। कौशल, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली का। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली का है, ठीक है। अब हम इस साइड एक ऑनलाइन और है, उसको भी देख लेते हैं। किस फसल में सर्वाधिक संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो दलहन का होता है। दलहन फसल हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्य से प्राप्त होता है? तो हो जाएंगे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट, नॉर्मन नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, सही है, किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये हो जाएंगे हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग कहाँ का है? तो हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, याद रखिए। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? आप हरित क्रांति से क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति से हो जाएंगे उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? तो गेहूं की, ठीक है। नेक्स्ट, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? तो मैक्सिकन गेहूं हो जाएगा। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? मैक्सिकन गेहूं का किया गया है। और देखते हैं नेक्स्ट, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो हो जाएंगे चाय। नेक्स्ट, लाल विगलन किस फसल का है? रेड रूट, तो हो जाएंगे ये गन्ना से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए। मिरिंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में भारत के असम में किया जाता है, सिर्फ भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक सांकेतिक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई का टैग प्राप्त हुआ है। इसको तो मूंगा रेशम को, असम के मूंगा रेशम को जीआई टैग 2007 में मिला, जो कि विश्व के भारत में ही असम में मिलता है। नेक्स्ट, इल्हान प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1986 में की गई थी। मक्का की फसलें तैयार करने की औसत अवधि कितनी है?
लगभग 90 से 120 दिन, लगभग 190 से 20 दिन में मक्का तैयार हो जाती है, लेकिन लगता नहीं है धरातल पर पे, तो बहुत कुछ ज्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कृषि, प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय, ये सब क्वेश्चन VVI है, ये सब ध्यान देने वाली बात है। आप हम पढ़ते हैं, आप रिवाइज कर लीजिएगा अगर पढ़े हैं तो। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंध राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है, तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, तो मनीला में है। अर्ध शुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। सूखे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादन कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ओलेप्पो में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहाँ है, मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं कृषि केंद्र कहाँ है, मेक्सिको में है। इधर देखते हैं प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय। कॉफी बोर्ड, कॉफी बोर्ड कहाँ हो जाएंगे, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा बंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलोर में। रबर बोर्ड कहाँ है, कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड कहाँ है, कोलकाता में। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। चाय बोर्ड कहाँ है, कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड कहाँ हो जाएंगे, गुंटूर में हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। मसाला बोर्ड कोच्चि, केरल के कोच्चि में हो जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड कहाँ है, नई दिल्ली में। उसके बाद है भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं, इधर में क्या दी गई है, भारत में झूम कृषि के प्रकार, इसको भी एक नजर में देखते हैं। क्षेत्र और झूम कृषि, उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड झूम कृषि से प्रकार है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पोदू, पामा, डावी, केमन, बरागी। उसके बाद है पश्चिमी घाट, कुमारी, केरल पूनम या पूनम, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हो जाएंगे, बीरबल, बीबर, बीबर या दहिया, मसान, पेंडा या बीरा। ये झूम कृषि का प्रकार है, ठीक है, सभी राज्य का। दक्षिण एवं पूर्वी राजस्थान, बालरा, मणिपुर, मणिपुर में हो जाएंगे आपको पामोलू। हिमालय क्षेत्र में खील हो जाएगा। उसके बाद झारखंड में कुरुल या कुरवा हो जाएंगे। ये झूम सब खेती का कृषि है। उसके बाद छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में दीपा, ये इस प्रकार का है झूम कृषि, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दीपा है, दीपा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस तरह का झूम कृषि है, दीपा। ऑनलाइन या क्वेश्चन को देखते हैं। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, धान, चाय। हमारे साथ बने छोड़ के नहीं जाइएगा, बस इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते रहेगा, ठीक है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। पढ़े हैं आप, हम भी जानते हैं, और सब बुक से आप पढ़े हैं, ठीक है। उसको सिर्फ आप देख लीजिएगा एक नजर में, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। हम कहीं कहीं पे कोई क्वेश्चन समझाने वाला आता है तो उसमें समझा देते हैं, तो उससे होता है कि आपका भी रिवाइज हो जाता है, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नया आता है वो भी आप देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, लौंग पुष्प कली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। नेक्स्ट, भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है, तो काली मिर्च, काली मिर्च। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादन राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 बोलना है किस फसल के अनुसंधानिक परिवर्तित रूप है, तो मक्का के। नेक्स्ट, वाणिज्यिक स्तर पर कैंसर का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो जम्मू और कश्मीर में। वाणिज्यिक स्तर पर कैंसर का उत्पादन किस राज्य में होता है, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं, चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से
तथा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट, प्रसंस्करण हेतु आलू आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो कुफरी चिस्पोना 2 हो जाएगा। ये बोला जाता है प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी हो जाएंगे? तो हो जाएंगे इसमें कुफरी चिस्पोना 2 हो जाएगा। उसके बाद ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो अमरूद का हो जाएगा। ललित किस फसल का उन्नत है? तो हो जाएंगे अमरूद। नेक्स्ट देखते हैं इसमें उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो जापान को। उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मांडवा कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो जापान को किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाज तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाज तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। बोल रहा है इस कृषि के अंतर्गत जो है मोटे अनाज का उत्पादन, चावल का उत्पादन किया जाता है। क्या? तो निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे देखते हैं अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो परकन कहा जाता है। और अदरक को खाने योग्य भाग कौन सा होगा? परकन हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो उत्तर प्रदेश में। केरल राज्य विश्व के लिए उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। केरल राज्य विश्व के किसके उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो कहा जाता है गरम मसाले के लिए। गरम मसाला पूछेगा कौन से राज्य में सबसे अधिक होता है? तो केरल में होता है। प्रमुख कृषि संस्थान और स्थान। संस्थान का नाम दिया। पहला संस्थान राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, कहाँ पे है? हैदराबाद में। उसके बाद है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? कटक में हो जाएगा। उसके बाद भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। नेक्स्ट, भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में हो जाएगा। आनंद में। उसके बाद भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। करनाल में। उसके बाद देखते हैं गन्ना प्रजनन संस्थान कोइंटूर में है। उसके बाद केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलम चिकमंगलुरु में है। चिकमंगलुरु में है। उसके बाद जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। उसके बाद केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। सॉरी, फरीदाबाद में हो जाएंगे। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी संगठन का है? जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कहाँ है? फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? जयपुर में। डायरेक्ट पढ़ देते हैं, 2 बार पढ़ना चाहिए ताकि रिवाज हो जाए। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? तो झांसी में हो जाएगा। उसके बाद केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म कहाँ है? तो हेसरघट्टा में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन कहाँ है? हेसरघट्टा में। उसके बाद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान अल्मोड़ा में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो नई दिल्ली में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ कहाँ है? नई दिल्ली में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास संघ कहाँ है? गाजियाबाद में।
गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जीव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में। पशु रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ है? तो पुणे में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। उसके बाद देखते हैं पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ है? जालंधर में। जालंधर में। पशु चिकित्सा जैविकी कहाँ है? तो गुवाहाटी में हो जाएंगे, गुवाहाटी में वो है। उसके बाद राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में, कोलकाता में है। उसके बाद भारतीय प्राकृतिक जैविक, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय प्रकृति जेन्स एवं गम संस्थान कहाँ है? तो रांची में। भारतीय प्रकृति जैनिस एवं गम संस्थान रांची में। और लास्ट पेज बचा हुआ इसमें, इसको देख लेते हैं। फसल कुल फसल एवं राज्यों का संस्थान कहाँ है? 2023 से 24 के अनुसार। कुल खदान, खदान प्रथम है उत्तर प्रदेश में, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब। और उसके बाद दलहन, पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, द्वितीय महाराष्ट्र, तृतीय राजस्थान। तिलहन प्रथम राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तृतीय गुजरात में हो जाएगा। मोटे अनाज सर्वप्रथम अनाज राजस्थान में, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय मध्य प्रदेश में है। उसके बाद विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान चावल तेलंगाना में सबसे ज्यादा होता है। गेहूं, गेहूं हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, बाजरा राजस्थान में, मक्का कर्नाटक में, चना मध्य प्रदेश में, अरहर सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। मसूर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, मूंगफली गुजरात में, सरसों राजस्थान में, सरसों कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। सोयाबीन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, सूरजमुखी कर्नाटक में, कपास गुजरात में, जूट पश्चिम बंगाल में, आलू उत्तर प्रदेश, प्याज महाराष्ट्र में। उसके बाद गन्ना, गन्ना उत्तर प्रदेश में। और ऑनलाइन ईयर क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ऑनलाइन ईयर क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, अब मात्र 10-15 बचा है। अब उसको देखते हैं। भारत में दालों दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम हो जाएगा। सोनालिका अर्जुन कल्याण सोना उन्नत किस्म है गेहूं का। पेंडिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो मूंगफली का। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? तो न्यूनतम भूमि अधिकतम उपज, न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज गहन कृषि से तात्पर्य है। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो सरसों एवं बाजरा के लिए। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। सबसे पहले भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी होगा, उसके बाद केरल और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो चना होता है। कौन सी? तो चना हो जाएगा। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा। उसके बाद भारत के किस राज्य में कहवा रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत आएगा। उसके बाद भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना के। आरंडी का वृहत्तम उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गुजरात में। आरंडी एक तेल होता है, उसका सबसे ज्यादा उस उत्पादन राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा गुजरात में उगाया जाता है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो जैविक कृषि को
प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से है। नेक्स्ट, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। नेक्स्ट, सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो गुजरात। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1984 में। भारत में शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादन राज्य 2022 से 23 के अनुसार। राज्य उत्पादन लाख टन में आंध्र प्रदेश 51.06, ये हो जाएंगे उत्पादन टन। पश्चिम बंगाल 20.45, कर्नाटक 12.25, ओडिशा हो जाएगा 10.52, केरल 9.21। अखिल भारतीय उत्पादन 175.45। ठीक है, आज यही रहने देते हैं, इस चैप्टर को खत्म करके नेक्स्ट डे में हम पशुपालन का कवर करेंगे।